सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 13 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 का प्रसंग है। ये छोटा सा प्रसंग है, इसमें प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात हम सभी लोगों से कहना चाहता है और वो बात है लोगों की हृदय की कठोरता, ईश्वर पर विश्वास नहीं करना, ईश्वर के वचनों को नहीं सुनना, नहीं ग्रहण करना, उसके अनुसार नहीं चलना, मनमानी आचरण करना। इन सारी बातों को लेकर प्रभु आज की सुसमाचार के द्वारा हम सबों से बातें करते हुए कहता है, यह पीढ़ी विधर्मी पीढ़ी है, यह पीढ़ी विधर्मी पीढ़ी है, यानी कि ये ना किसी की ना सुनती, ना किसी की परवाह करती, यहाँ तक ईश्वर की वाणी भी नहीं सुनती, ईश्वर को नहीं मानती, ईश्वर को ग्रहण नहीं करती, उसके वचनों को ग्रहण नहीं करती, उसके सानिध्य में नहीं जाती। एक ऐसा पीढ़ी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, यह एक चिन्ह मांगती है, सबूत मांगती है, विश्वास करने के लिए, ईश्वर के नज़दीक आने के लिए, प्रार्थना में आने के लिए और आध्यात्मिक जीवन को लेकर ईश्वर से चिन्ह के डिमांड करते, चिन्ह मांगती है। परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे निनेवे शहर के लोगों के लिए नबी योनस एक चिन्ह बनकर गया था, ईश्वर का संदेश वाहक बनकर गया था, मुक्ति विधान का संदेश को लेकर निनेवे शहर गया, वहाँ पर उन्होंने पश्चाताप का संदेश दिया। लोगों ने उस संदेश को सुना, उसको ग्रहण किया, उसके अनुसार आचरण किया, पश्चाताप किया और ईश्वर की ओर, सच्चे ईश्वर की ओर लौट के आए। इसलिए प्रभु क्या कहता है, सबसे बड़ा चिन्ह है नबी योनस और उससे भी बड़ा चिन्ह स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु का वचन, स्वयं प्रभु का जीवंत वचन पर्याप्त है किसी भी व्यक्ति के लिए ईश्वर की ओर अग्रसर होने के लिए, ईश्वर के नज़दीक आने के लिए, ईश्वर में बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए ईश्वर का वचन काफ़ी है। वचन के द्वारा विश्वास प्राप्त होता है, विश्वास के द्वारा हम प्रभु के प्रेम में हम बढ़ते हैं, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाता है, मजबूत होता है। अगर हमारे हृदय कठोरता से भरा हुआ है, कहीं से भी हम विनम्र नहीं बनते, विनीत नहीं बनते, प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहते, ग्रहण नहीं करना चाहते, उसके अनुसार जीना नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से हम वंचित हो जाएंगे ईश्वर के आशीषों से, ईश्वर के बरकत से, ईश्वर के मेहरबानी से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु क्या कहता है, यह पीढ़ी एक विधर्मी पीढ़ी है, क्योंकि यह सच्चाई पर विश्वास नहीं करती, ईश्वर पर यकीन नहीं करती, अच्छे काम का खंडन करती और तरह तरह के गलत कामों में फंसी हुई है। इसलिए हर प्रकार का अधर्म उन्होंने किया है। इसलिए प्रभु कहता है विधर्मी पीढ़ी है। ईश्वर पर विश्वास नहीं करना हर एक व्यक्ति के लिए कितना घातक हो सकता है, इस बात से प्रभु हमें समझाता है कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करना एक प्रकार का अधर्म है। और इसलिए प्रभु ने कहा यह विधर्मी पीढ़ी। और आज के ज़माने में भी भाइयों बहनों हम सभी देखते हैं कितने सारे लोग ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर के वचन नहीं सुनते, प्रार्थना नहीं करते, संस्कारों में भाग नहीं लेते, इतवार के दिन, साबत के दिन को मनाने के लिए चर्च नहीं जाते।
कितने प्रकार के विधर्म अधर्म लोग कर रहे हैं। लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति वह श्रद्धा पूर्वक भय नहीं है, खौफ नहीं है, इसलिए लोग दिन प्रतिदिन अधर्म करते जा रहे हैं। इसलिए प्रभु आज के दिन में हर एक व्यक्ति को ये संदेश देता है कि हम इन सभी अधर्म से विधर्म से हम बचे रहें, धार्मिकता के रास्ते में आगे बढ़ें। सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें, बाकी सभी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु का वचन हमें कहता है, प्रभु के ज़माने के लोगों ने यद्यपि प्रभु के कामों को देखा लेकिन उसके बावजूद विश्वास नहीं किया, उनका हृदय कठोरता में बना रहा। प्रभु के ज़माने के लोगों ने प्रभु ने किए हुए सारे अद्भुत से अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कारों को देखा, फिर भी उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। उनका हृदय की कठोरता पिघली नहीं, कठोर ही बनी रही। और उसी बात का जिक्र करते हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु यही कहता है, अपना हृदय कठोर ना बना लें, अपना हृदय प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरा पत्थर जैसा हृदय को निकाल कर एक नया हृदय मुझे प्रदान कर, नया स्वभाव मनोभाव मुझे प्रदान कर, जो विनम्रता से भरा हुआ हो, जो पवित्रता से भरा हुआ ऐसा स्वभाव मनोभाव मुझे प्रदान कर। तभी जाके ईश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। विश्वास सबूत से नहीं होता, जैसे कि इस सुसमाचार के इस अंश में लिखा है, वो चिन्ह मांग रहे थे। प्रभु ने कहा, योनस के चिन्ह को छोड़ इसे दूसरा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यह कहता है, विश्वास सबूत के आधार पर नहीं बढ़ता, विश्वास ईश्वर पर भरोसा रखने पर, ईश्वर से प्यार करने से, ईश्वर का वचन सुनने से बढ़ता है। ये बात प्रभु हमें सिखाते हैं कि आज के दिन में ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक ईश्वर का वचन सुनना, पढ़ना, ईश्वर पर भरोसा रखना, प्रार्थना के साथ अपना रिश्ता ईश्वर के साथ मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। निनिवे के लोगों के लिए नबी योनस का चिन्ह पश्चाताप के लिए काफ़ी था। निनिवे के लोग भले ही कठोर थे, अधर्म कर रहे थे, लेकिन जब ईश्वर ने नबी योनस को भेजा, उसके संदेश को उन्होंने सुना, उसके अनुसार कार्य किया, पश्चाताप किया, ईश्वर की ओर लौट के आए। अगर वे लोग लौट सकते हैं तो आज के दिन में हम सबों के लिए प्रभु का वचन निमंत्रण देता है, इसको सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार आचरण करें, प्रभु की ओर लौट के आएँ, अपना दिल प्रभु में लगा के रखें, अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित करें, प्रभु के साथ लिपटे रहें। प्रभु इसी के लिए हमें बुलाता है। ईश्वर लोगों को अलग अलग घटनाओं के द्वारा पश्चाताप के लिए बुलाता। जैसे निनिवे के लोगों को योनस को भेजते हुए पश्चाताप का संदेश सुनाया, आज भी ईश्वर अलग अलग घटनाओं के द्वारा अलग अलग लोगों के माध्यम से हमसे बातें करता है और पश्चाताप के लिए बुलाता है, क्योंकि वो ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करता है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के बुलावे को पहचान कर उसके लिए अपना दिल खोलता है, ईश्वर के जीवन में प्रवेश करता है, उसका उद्धार होता है, उसके आशीषों से बरकतों से भरता है, वही ईश्वर हम सबों को बुलाता है। Many outsiders like Queen of Sheba believed in God and received His message of salvation. बहुत सारे लोगों ने ईश्वर का वचन को सुना, विश्वास किया और मुक्ति का संदेश को अपनाया। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का संदेश यह है, मुक्ति का संदेश हम सभी अपनाएं, स्वीकार करें, उसके अनुरूप हम जीवन व्यतीत करें। Repentance opens the door to salvation. पश्चाताप के बगैर मुक्ति का द्वार नहीं खुल सकता। सच्चा पश्चाताप हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, पश्चाताप के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ ही मुक्ति का द्वार हम सबों के लिए खुल सकता है। इसलिए प्रभु का प्यार भरा निमंत्रण हम ग्रहण करें, स्वीकार करें, उसके अनुसार जीवन बिताने का संकल्प करें। प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, बल, हिम्मत, साहस मांगें
और एक सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध जोड़ें, मजबूत करें, उस रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को बनाए रखें। प्रभु की बहुतायत की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे और हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, विश्वास में बुलंद हो जाएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।